Now we are going to class 7th from Learn Well, chapter 14, mensuration. Let us practice 14.3 to क्वेश्चन नंबर 14. चलिए 14 से स्टार्ट करते हैं, आज कंप्लीट ही कर देंगे. तो चलिए देखते हैं फुल डिटेल. अ सर्कुलर पोर्ट्रेट फोटोग्राफ. यहाँ पे एक देखिए फोटोग्राफ दिया हुआ है. मान लीजिए यहाँ पे एक आपका फ्रेम है, ये फोटो तो आप जानते हैं. और ये फोटो में ये मान लीजिए सर्कुलर एक पिक्चर है. देखिए यहाँ पे दिया है अ सर्कुलर पोर्ट्रेट फोटोग्राफ हैज़ डायमीटर 20 सेंटीमीटर. जो अंदर का आपका सर्कुलर बना हुआ है वो 20 सेंटीमीटर डायमीटर से बना है. एंड इट्स टू बी प्लेस्ड इन अ स्क्वायर. जो एक स्क्वायर फ्रेम से बना हुआ है. हैविंग अ सर्कुलर ओपनिंग इन द मिडिल. ठीक है, जिसके अंदर एक ओपन सर्कल बना हुआ है. ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, जो ये रिपीटेड है. डिटरमाइन द रेशियो. हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो. रेशियो मतलब अपॉन किसका? ऑफ द एरिया ऑफ फोटोग्राफ. फोटोग्राफ क्या है? पूरा. और टू द, पहले याद रखिएगा फोटोग्राफ ही हमें पहले लिखना है. सॉरी, फोटोग्राफ तो अंदर हुआ. टू द एरिया ऑफ फ्रेम. और फ्रेम कहाँ है? बाहर है. भाई फोटो के बाहर फ्रेम होते हैं ना, जैसे कोई पिक्चर है तो उसके बाउंड्री में आपका एक फ्रेम लग जाए. ठीक है, तो चलिए हमें इसका रेशियो फाइंड करना है. तो हम अपने प्रैक्टिकल देखते हैं 14 नंबर. ठीक है, मान लीजिए आपने एक पिक्चर बनवाया, फोटो टेक कराया और उसे बनाना चाहते हैं. तो आप अपने घर में एक पिक्चर्स स्क्वायर फ्रेम पे आपने एक फ्रेम बनवा लीजिए लिए. ठीक है, मान लीजिए ऐसे ऐसे डिज़ाइन टाइप में रहता है, आप देखे होंगे ऐसे ऐसे. ठीक है, ये मान लीजिए आपका फ्रेम है. अब इसके अंदर आप चाहते हैं कि मेरी जो पिक्चर है वो मैं एक सर्कल फ्रेम में बनाना चाहता हूँ. किसमें? सर्कल. यहाँ पे फोटो बनी हुई है और ये इसकी क्या हो गई? फ्रेम हो गई. और इसका डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर. चलिए ठीक है, क्लियर. अब देखते हैं स्क्वायर. स्क्वायर का क्या दिया है? 24. ये क्वेश्चन में भी दिया है. इफ द साइड ऑफ स्क्वायर फ्रेम 24 सेंटीमीटर. और पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है. ठीक है, अब ये तो हम जानते हैं कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर. तो 24 है तो ये 24, ये 24, ये 24 और ये 24. चलिए, इसके एरिया फाइंड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर के एरिया फाइंड करने में थोड़ा सा हमें बनाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि डायमीटर है. तो हमें क्या दिया है? डायमीटर ऑफ फोटोग्राफ. तो डायमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से. किससे? डी से. डी कितना है? 20 सेंटीमीटर. अब देखिए सेंटर से आप कहीं भी टच कर दीजिए, रेडियस कहलाता है. और उसी के जस्ट अपोजिट आप लाइन ड्रा कर देंगे तो उसे हम डायमीटर बोलते हैं. तो इसमें एक लाइन में हमें कितने हमारे पास रेडियस हैं? 2 रेडियस. यानी आर और आर मिलके ही आपके डायमीटर बनते हैं. तो आर आर कितना हो गया? 2r इक्वल टू डी. और हमें फाइंड करना है रेडियस, क्योंकि एरिया में रेडियस लगता है, डायमीटर तो लगता नहीं है. तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? d/2. यानी रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है. डायमीटर का हाफ कर दीजिए, कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर. चलिए अब हम रेडी हैं. अब हमें फाइंड क्या करना है? ध्यान से देखिए, रेशियो लिखा है तो आप यहाँ पे लिखिए रेशियो. रेशियो का मतलब होता है अपॉन इज इक्वल टू, पहले क्या दिया रेशियो के बाद? एरिया ऑफ फोटोग्राफ. अच्छा बताइए इसमें फोटोग्राफ कौन सा है? सर्कल है. तो आप यहाँ लिखिए एरिया ऑफ फोटोग्राफ. फोटोग्राफ अपॉन एरिया ऑफ फ्रेम. भाई फ्रेम की ही तो बात है. बाद में क्या दिया है? टू द एरिया फ्रेम. देखिए एरिया ऑफ फोटोग्राफ टू द एरिया फ्रेम. बाकी तो यहाँ तो वो तो कंडीशन दी हुई है. अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. एरिया ऑफ फोटोग्राफ क्या है? एरिया ऑफ फोटोग्राफ यानी सर्कल है. सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया फ्रेम क्या है? ये तो आपका स्क्वायर है. तो स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? साइड इनटू साइड.
यही होता है ना। अब पाई की वैल्यू हमें पहले से ही पता है कि 3.14 ही लेना है। रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 2 टाइम्स लिख दीजिए अपॉन साइड इंटू साइड यानी 24 इंटू 24। क्लियर। देखिए 10 से आप बहुत आसानी से कैंसिल हो रहा है, लेकिन बिल्कुल ही मत करिएगा। क्यों? देखिए आपको अगर इजी मेथड से सॉल्व चाहिए तो बिल्कुल भी मत करिएगा। 10 10 जा 100 इंटू 100 अपॉन 24 इंटू 24। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 24 को अगर हम देखें इंटू कर दें 576 होता है, लेकिन हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटू कर लें 100 10 100,000 का इंटू करना बहुत आसान है जब डेसिमल हो तो। देखिए कितने ज़ीरो हैं 2 ज़ीरो। तो आप एक काम करिए, ये डेसिमल को इस साइड 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा 4 के बाद। यानी यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिल गया 314 अपॉन 24 इंटू 24। क्योंकि 100 का इंटू करेंगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट के बाद जितना जीरो उतना डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा आगे। अगर यहाँ 5 होता कोई और नंबर होता तो यहीं पे पॉइंट लगता। ठीक। अब इसे आप 2 से कट करिए, 2 से बिल्कुल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 2, 12 जा 24। अब ये कैंसिल नहीं होगा। 7 5 12 113 बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 157 अपॉन 12 4 जा 48, 4 रिमाइंडर, 12 2 जा 24, 4 28, यानी 157 रेशियो 288। ये आपका रेशियो हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इसको बहुत आसानी से समझते हैं तभी आपका क्लियर होगा। केस बेस्ड क्वेश्चन। ये आपका एक पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पिक्चर्स को गौर से आप देखिए। ये आपका एक रेक्टेंगल शेप में है, यहाँ भी लेंथ होगा, यहाँ भी आपका ब्रेथ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप हम बुक यहीं पे रीड कर देते हैं क्योंकि पिक्चर हमें आपको दिखाना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन है 2 क्रॉस रोड्स। देखिए यहाँ पे एक ये रोड गई है, एक ये रोड गई है। यहाँ पे हम मतलब बाइक चल रही है, 4 व्हीलर जो भी चल रहे हैं, ये एक रोड इधर गई है, एक रोड इधर गई है, ठीक है। तो 2 क्रॉस रोड्स ईच विथ 10 मीटर। तो ये जो रोड है इसकी चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है। कितनी है 10 मीटर। तो अगर हम इस रोड बस को बनाएं, देखिए आपको समझाने के लिए, ये मान लीजिए हमने रोड बना दिया, सिर्फ रोड हम बना रहे हैं, ठीक है। ये रोड कुछ इस तरह का दिख रहा है, ऐसे ये इधर गया है, ये इधर गया और ये इधर आया, ठीक है। सिर्फ हम ये रोड बस देखना और कुछ भी नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जॉइंट है, चलिए इसे हम जॉइंट कर लेते हैं, इसे हम जॉइन कर लेते हैं। और ये जो रोड है ये 10 मीटर क्या है इसकी विड्थ है, मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है सभी साइड, ठीक है। सभी साइड है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी इसका डिस्टेंस इधर का 10 है, इधर से भी इसका डिस्टेंस 10 है, सभी में 10 है। इतना क्लियर हुआ। आगे दिया है आर कट एट द राइट एंगल, और जहाँ पे ये कट कर रहे हैं वो राइट एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। थ्रो एट द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेथ 300 मीटर। यानी ये जो इसका लेंथ है ये 700 है और ये वाला ब्रेथ जो है वो 300 है। मतलब ये रोड जो यहाँ से ये रोड तो ये है, ये जो पार्क है इसके चारों साइड ये जो लंबाई खींची हुई है यहाँ से आता ये 700 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये 300 मीटर है, ठीक है। ये पिक्चर के अकॉर्डिंग इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये 300 हो गया, ये आपका 300 मीटर। क्लियर। अब ये 7 है तो श्योर है कि ऊपर भी 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा, नो डाउट ये भी 7 होगा। और ये पैक कर दें तो ये आपका 300 है, 300 मीटर। ये आपका पूरा पिक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपका दिया है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिव द आंसर इन हेक्टेयर। ठीक है दे रहे हैं भाई,
तो फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रोड। हमको रोड का एरिया फाइंड करना है, हमको ये रोड का एरिया फाइंड करना है, सिर्फ इतना, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें, कुछ भी नहीं। ये जहां हम पेन चला रहे हैं ब्लैक कलर का, हमको इसका एरिया चाहिए। अब आप हमें सिंपल सा लैंग्वेज में बताइए कैसे हम इसका निकालें। इससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन किए, कैसे सर्कल होता था, रेक्टेंगल होता था, याद करिए, और अंदर के रेक्टेंगल को हम माइनस कर देते थे तो हमें ये पाथ का एरिया मिल जाता था, याद करिए। बरामदा वाला भी क्वेश्चन आप देखे होंगे, अंदर का रूम को माइनस कर देते थे पूरे में से तो हमें बरामदा मिल जाता था। तो भाई इसको भी हम अगर गौर से देखें, अगर पूरे के एरिया में से इतना पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट को माइनस कर दें तो हमें रोड का एरिया मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। क्लियर। या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इस रोड का निकालना है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, रोड हमारे पास ये है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। रोड को हम बाहर कर दें, थोड़ी देख ले अपने समझने के लिए। ऐसे रोड है, ऐसे है नहीं है, बिल्कुल ये है नहीं, बिल्कुल है। अब बताइए इस रोड का लेंथ क्या है। भाई लेंथ इंटू ब्रेथ ही है ना, 90 डिग्री है। एरिया का फार्मूला क्या होता है भाई, रेक्टेंगल शेप में है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल सी बात है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ बताइए, तो लेंथ है भाई हमारे पास, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे कर दें तो इसको कंप्लीट करें तो इसका लेंथ कितना है। तो गौर से देखिए, ये 700 मीटर है तो ये भी 700 मीटर होगा, हाँ है ना, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 700 इंटू, तो ये वाले को देखिए हम इस लेंथ को लिए हैं अभी ना, ध्यान से देखिए। तो इस लेंथ में हमारे पास ब्रीथ क्या है, तो ब्रीथ हमारा ये है। अगर हम इस बॉक्स बस की बात करें, इस बॉक्स बस की बात करें तो हमारे पास लेंथ क्या है 700। ये लेंथ कितनी हुई टोटल 700, और ब्रीथ कितनी है 10। तो 700 इंटू 10 हुआ नहीं हुआ, ये फर्स्ट हुआ ये वाले का, ठीक है, लेंथ वाले का। दूसरा प्लस, दो ठो है ना हमारे पास, एक ये है और एक ये खड़ी हुई है, जो ये खड़ी हुई है, खड़ी है कि नहीं है। तो इसमें ब्रीथ कितना है, ये देखिए ब्रीथ कितना है 300। ये 300 है तो ये 300 नहीं होगा, बिल्कुल होगा 300। तो प्लस 300 इंटू ये हुआ 300, और इसका लेंथ कितना है, ये छोटू सा। भाई इसमें देखिए ना गौर से, ये वाला तो हमने कर दिया, इसको देखिए तो ये आपका लेंथ हुआ 300 और ये ब्रीथ कितना हुआ सिर्फ 10, तो 10 का और इंटू कर दीजिए। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। ठीक, चलिए अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया एरिया ऑफ रोड। अब गौर से समझिएगा, ये जो 700 और 10 हमने लिया उसको थोड़ा सा बारीक से देखिए। ये देखिए 700 कहाँ से कहाँ तक है, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है और ऐसे पूरी लाइन पूरी लाइन यहाँ तक है, हाँ है ना, है। ठीक, 10 तो है ही है, 10 में कोई डाउट नहीं है, तो रोड ही है, रोड की चौड़ाई है भाई 10, ठीक है। ठीक है, अब 300 में आते हैं, ये पॉइंट से लेके ये पूरा लाइन आपका 300 है नहीं है बिल्कुल है। अब गौर से देखिए, क्या आपके रोड में ये लाइन है कि नहीं है। ये जो लाइन दो ठो आपको दिख रही है 1 2 3 और ये 4, क्या आपके पास है, गौर से देखिए पिक्चर में है क्या, यहाँ पे नहीं है। देखिए क्या ये मिली हुई है, नहीं, अगर ये मिल जाएंगी तब ना 300 होता है, लेकिन ये मिली नहीं है। इस साइड 700 है, क्या ये मिली है 700 के लिए, नहीं। तो भाई ये जब मिली ही नहीं है ये चारों लाइन, तो हमें इसको टोटल से माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हमारे पास चारों। अच्छे बताइए, ये रोड हो जाएंगी तो इधर से गाड़ियां आएंगी तो इसको कैसे क्रॉस करेंगी, यहाँ पैक ना हो गया रोड, तो हमें इसको क्या करना है, हटाना ना है। अब बताइए इसका लेंथ कितना है 10, इसका कितना है 10, इधर भी कितना है 10, इधर भी कितना है 10,
तो ये क्या बन गया अंदर स्क्वायर। तो ये चारों को आप हटाइए ना, 1 2 3 4, इसका एरिया हटाइए, तभी ना रोड खुलेगा, तभी ना इधर की गाड़ी इधर जाएगी, इधर गाड़ी इधर आएगी। ये जब हम इसको मिला देंगे तब ना 300 होगा, लेकिन हमको तो इसे काटना है। तो ये क्या बन गया अंदर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर को हटाएंगे हम, तो टोटल में से एरिया ऑफ स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। समझ में आई बातें। अगर नहीं हटाएंगे भाई तो दीवार ना खड़ी हो जाएगी वो। भाई इधर आप 700 लिए, ये पॉइंट से ये पूरा लाइन 700 है ना, लेकिन हमको यहाँ का लाइन थोड़ी लेना है। तो 700 की जगह में आप क्या ले लें, 690 ले लीजिए, 10 माइनस कर दीजिए, चाहे आप ऐसा लिख लीजिए, सिंपल सी बात है। तो 700 में 10 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 7000, 300 में 10 का 3000, 10 10 जा 100, ये हो गया आपका 7000 3000 10,000 माइनस 100। तो 100 माइनस कर देंगे 10,000 में 9000, ये आ गया आपका। स्क्वायर हेक्टेयर में बोला गया तो हेक्टेयर सॉरी स्क्वायर किस में है, मीटर में, तो ये मीटर आप लिखिए यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अरे 10,000 में से 100 गया, 9,900 होगा ना। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड नंबर। चलिए क्वेश्चन देखते भी चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है जो हम सिर्फ स्पीच करके आपको एक्सप्लेन किए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड है, फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड, यानी क्रॉस रोड को छोड़ के आप पार्क का एरिया बताइए। अब फिर से वही पिक्चर में आ जाते हैं। हमसे क्या बोला गया कि इसका एरिया बताइए, यही ना बोला गया। अच्छा ये बताइए, अगर हम इस रेक्टेंगल को का एरिया निकाल के, समझिएगा, रेक्टेंगल का एरिया निकाल के इस रोड के एरिया को माइनस कर दें यानी कट कर दें, तो हमें ये पार्क का एरिया मिल जाएगा। खुद ही आप बताइए, इस पूरे पिक्चर में से, चलिए एरिया भी नहीं बोलते, इस पूरे पिक्चर में से अगर ये रोड को हम उठा के यहाँ से हटा दें, हटा देने मतलब माइनस कर देना, तो हमें सिर्फ इस पिक्चर में क्या दिखेगा ये बताइए। हमको यही पार्क ही पार्क दिखेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो सेकंड नंबर में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पार्क के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया का रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखिए माइनस एरिया ऑफ रोड। सिंपल, रोड को आप निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए, अपने आप यही बच जाएंगे ये चारों, वही तो हमें निकालना था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 700 और 300, 700 इंटू 300। एरिया ऑफ रोड आपके सामने है 9,900, 7 3 जा 21 और कितने ज़ीरो हो जाएंगे 4 0, 9,900 डबल ज़ीरो, 10 माइनस 9 1 और 9 माइनस 9 0, 1 आपका 0 हो जाएगा और ये आपका क्या बन गया 2। सो 2,00,100 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। और पूरे आंसर हमें किस में देना है, हेक्टेयर में। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि चेंज इन हेक्टेयर किस में देना है, चेंज इन हेक्टेयर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, देखिए 1 मीटर 100 मीटर इक्वल टू 1 हेक्टेयर, सिंपल सी बात। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने मीटर हैं 2 मीटर, तो आप 2 मीटर का 2 टाइम्स 100 से डिवाइड कर दीजिए। भाई यहाँ 2 मीटर है ना, तो 1 मीटर का 100 से डिवाइड करेंगे, और एक और मीटर है तो एक और 100 ले लीजिए, तो दोनों से दोनों जीरो कैंसिल। अब डेसिमल में हमने आपसे बताया था कि 2.54 इंटू 100 करेंगे तो जितने जीरो होंगे उतने डेसिमल किधर जाता है, ये राइट साइड की ओर, किधर जाता है, राइट साइड की ओर। और जब डिवाइड करेंगे तो वही डेसिमल लेफ्ट की ओर जाता है।
तो यहाँ देखिए हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, क्योंकि ये दोनों कट गए हैं। तो कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो बैक आ जाइए 1 2, यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा। तो कितना आ गया? 20.01 हेक्टेयर। क्लियर? नाउ थर्ड, इसमें थर्ड नंबर आपका दिया है, क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द कास्ट ऑफ पेविंग द रोड्स विथ इंटरलॉकिंग टाइल्स। अब जो ये रोड बना हुआ है, ये रोड को हमको टाइल से इंटरलॉक करवाना है, मतलब इसमें टाइल्स लगवाना है। कितने, क्या लगवाना है? टाइल्स। ठीक है, अब हम टाइल्स वाले को पकड़ के लाए कि भाई इसमें टाइल्स लगा दीजिए पूरे रोड में। ठीक है, वॉकिंग करेंगे, दौड़ेंगे, उसके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा दानेदार वाला टाइल्स। तो लगवाने गए, तो जो लगाने वाला है वो बोला भैया मैं 21 रुपीज़ चार्ज लूँगा। चार्ज कितना है? चार्ज है 21 रुपीज़ 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। अब बताइए टाइल्स कहाँ लगा रहा है? पार्क में लगा रहा है, रोड में लगा रहा है? रोड में लगा रहा है। तो भैया हम किसका एरिया उठाएंगे? रोड का एरिया उठाएंगे। और रोड का एरिया क्या निकला है? 9,900 स्क्वायर मीटर लिखा है। ठीक, अब कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है? स्क्वायर 21.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। और हमारे पास कितने मीटर्स हैं? 9,900 मीटर स्क्वायर, इतना ही है ना भाई। 1 मीटर स्क्वायर का इतना चार्ज, तो 9,900 मीटर का कितना चार्ज होगा? इंटू कर देंगे। तो 9,900 इंटू 21, पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट, तो अपॉन 100 कर दीजिए, सिंपल। भाई पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट, तो 2 जीरो कर दीजिए, अपॉन 100 कर दीजिए। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। अब आप इंटू कर लीजिए, तो इंटू करने में 9 5 जा 45, या इंटू करने में 2,12,850 रुपीज़, यानी 2,12,850 रुपीज़ हमें उस कंस्ट्रक्टर को देना पड़ेगा जो बनाएगा। नाउ लास्ट फोर्थ नंबर, देखिए थर्ड हमने रीड करके आपको पढ़ा दिया, अब फोर्थ आपको दिखा दे रहा है फाइंड द कास्ट ऑफ इंस्टॉलिंग 4 आयरन एंट्रेंस गेट। अब जहाँ पे देखिए चारों साइड से खुला है, अब चारों साइड में हमने क्या लगवा दिया? दरवाजे लगवा दिए, गेट्स लगवा दिए। और वो गेट्स की हाइट कितनी है? 2 मीटर है ईच। दोनों सभी गेटों की हाइट कितनी है? 2 मीटर है। ठीक है, अब गेट लगाने वाले ने क्या बोला कि 500 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर एट 4 एंट्रेंस जस्ट अक्रॉस द ओपनिंग ऑफ द रोड। ठीक, कितना रुपीज़ चार्ज है? 500 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर एक गेट का। तो चलिए देखते हैं, फिर से डायग्राम में आइए। अब देखिए डायग्राम हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे यहाँ गेट लगवाना है, यहाँ गेट लगवाना है, यहाँ गेट लगवाना है और यहाँ गेट लगवाना है। ठीक है, अब चारों साइड हमें क्या लगवाना है? गेट लगवाना है। तो गौर से सोचिए, यहाँ पे हमको गेट लगवाना है। ठीक, गेट कैसा दिखेगा? यहाँ पे मान लीजिए हमने गेट को ऐसे लगवाया और ये खड़ा हो गया गेट, क्योंकि पहले ही बताया गया 2 मीटर उसकी हाइट है, ये 2 मीटर। नीचे कितना है उसका लेंथ? नीचे यहाँ पे कितना है बताइए? 10 मीटर ना, सभी साइड बोला गया है 10 है कि नहीं है? ये पूरी चौड़ाई 10 मीटर है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 10। सही है नहीं है? बिल्कुल सही है। अब बताइए भाई एरिया से बात होगी ना भाई, वो तो चार्ज क्या बोला है? मुझे 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर चाहिए। कौन बोल रहा है? बनाने वाले ने। तो भैया हम एरिया निकालेंगे तभी ना बताएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ डोर। ठीक है, एरिया ऑफ गेट। तो लेंथ क्या हो गई? 10, ब्रेथ क्या हो गई? 2 मीटर। तो 10 2 जा 20 मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर। अब कितने गेट हैं हमारे पास? 4 गेट। तो एरिया ऑफ 4 गेट्स, 4 गेट्स, ये फोर्थ नंबर है ना, तो 4 का इंटू कर देते हैं। 24 जा 80 मीटर स्क्वायर।
ये आ गया आपका एरिया। अब भाई चार्ज कितना था, 500 रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है, 500 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 80 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 500 इंटू 80, 8 5 जा 40, कितने जीरो बच गए, 2 1 3, 3 जीरो यहाँ लगा दीजिए भाई, उसको 40,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। क्लियर। चलिए आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 15। अब गौर से देखिए, एक हमने यहाँ पे मिस कर दिया है। मिस ये किया गया है कि 15 नंबर में यहाँ पे इंस्ट्रक्ट था कि सभी आंसर हमें किस में देने हैं, हेक्टेयर में। किस में देने हैं, हेक्टेयर में। और हमने फर्स्ट नंबर में यहाँ पे गौर से देखिए, एक चीज़ थोड़ा सा मिस किए, हमने फर्स्ट नंबर का जो एरिया ऑफ रोड फाइंड किया, इसको हेक्टेयर में नहीं किए। दूसरा तो हेक्टेयर में किए हैं, ये देखिए एरिया पार को हम यहाँ पे 2,01,100 आए, फिर उसे हेक्टेयर में चेंज किए। इसे हेक्टेयर में चेंज नहीं किए, तो हम यहाँ पे दिखाई देते हैं हेक्टेयर में चेंज करके 9,900। तो हमने रूल्स आपको बताया कि हेक्टेयर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इन हेक्टेयर। तो यहाँ क्या लिखा है, 9,900। और अभी हमने बताया कि मीटर स्क्वायर को चेंज करने के लिए हेक्टेयर में 100 का डिवाइड करते हैं, 1 मीटर में 100, तो दूसरा 2 मीटर है तो 200, तो दोनों से दोनों कैंसिल, कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, जैसा कि अभी हमने बताया आपको। तो 2 जीरो है तो 2 जीरो से पहले कर दीजिए 1 2, यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा, तो 0.99 हेक्टेयर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, कोई डाउट, यही बस का हमारा थोड़ा सा मिस हो गया। चलिए क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखिएगा। थ्रो अ रेक्टेंगुलर फील्ड। चलिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हैं, ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड हुआ। ठीक है, ऑफ लेंथ 90 मीटर, ये आपका लेंथ हो गया 90 मीटर, 60 मीटर ब्रेथ, ये आपका 60 मीटर ब्रेथ हुआ। 2 रोड आर कंस्ट्रक्टेड, अरे ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्टेड, ये जो दिया है। चलिए आगे देखते हैं। 2 रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू द साइड। पैरेलल मतलब ये रोड है तो एक रोड यहां से जाएगी, ये रोड, रोड तो सिंगल लाइन तो होगी नहीं, ऐसे होगी। ठीक है, और एक ये लाइन गई है तो इसमें भी आपका एक रोड ऐसे जाएगी, सिंपल सी बात है। और भाई ये जो बीच में कटा हुआ है तो कट जाएगा, ऐसे लाइन खींच जाएगी तो रोड तो बंद हो जाएगा, इसे कट करना है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, कट ईच अदर एट राइट एंगल, और 90 डिग्री कंपलसरी है। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो हम लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा, ये वर्ड होना ही चाहिए। थ्रो द सेंटर ऑफ फील्ड, ठीक है, यहाँ पे यहाँ की बात है। इफ द विड्थ ऑफ ईच रोड 3 मीटर, उसमें 10 मीटर था, याद करिए ये वाले क्वेश्चन में 10 था, इसमें इस बार 3 मीटर इसका ब्रेथ दिया है। चलिए फर्स्ट आता है एरिया कवर्ड बाय द रोड। अरे एरिया निकालना है रोड का, अभी पढ़े तो हैं। तो चलिए फर्स्ट निकालते हैं 16 नंबर का एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रोड, तो अभी हमने आपसे रूल्स बताया, क्या अंदर का ही करते हैं। ये लेंथ हुआ, अगर हम सिर्फ इतना बॉक्स देखते हैं, सिर्फ इसी बस को देखते हैं, हमको इसका एरिया निकालना है, आप इतना बस बताइए, जितना हम पेन अभी यहाँ पे रन कर रहे हैं, इतने के एरिया बताइए। तो इसका लेंथ कितना है, लेंथ हमें दिख रहा है 90, भाई ये 90 है तो ये भी 90 होगा, कॉमन सी बात है, तो 90 हो गया। ब्रेथ क्या है, तो ब्रेथ ये छोटा सा है, छोटा क्या है 3, तो 3 कर लीजिए। तो हमने सिर्फ इसकी बस बात की ना, अब आते हैं खड़ी वाली की। ये इसका लेंथ कितना है पूरे का, 60, ये 60 है भाई तो ये 60 होगा, नो डाउट। तो प्लस प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों का एरिया जोड़ के बताना है ना, तब ना रोड कहलाएगा, नहीं एक ही रोड हो जाएगा।
अभी हम एक रोड किए, फिर ये रोड, दोनों को ऐड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। दूसरे कितना है 60, और ब्रीथ क्या है, लेंथ ये हो गया, ब्रीथ तो 3 ही है। और फिर लास्ट में हमने आपसे क्या बताया था कि भाई अगर आपने ये चारों लाइन को नहीं कट किया तो रोड बंद ना हो जाएगी। तो इन दोनों को हमने ऐड करके माइनस क्या कर देंगे, ये 3/3 का है, तो लेंथ भी 3 है, ब्रीथ भी 3 है, इसका एरिया माइनस कर दीजिए, ये एरिया। सिंपल सी बात है। या तो फिर तीनों साइड, चारों साइड को ऐड करके माइनस कर दीजिए। 9 3 जा 27, 270, 6 3 जा 18, 180, 3 3 जा 9, तो 0 8 7 15, 1 रिमाइंडर, 2 1 3 1 4 माइनस 9, 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 441। क्लियर, कितना आ जाएगा 441 मीटर स्क्वायर। यह आ गया आपका एरिया। ठीक है, फर्स्ट आंसर। अब आता है सेकंड। द कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड, मान लीजिए पिछले वाले में देखिए टाइल्स लगा था, ये लगा था। फाइंड द कास्ट ऑफ पेइंग द रोड ऑफ इंटरलॉकिंग, ना ये है आपका, गेट्स लगे थे, नहीं टाइल्स, इसमें टाइल्स लगा था, टाइल्स ये है टाइल्स, इंटरलॉकिंग टाइल्स। तो इसमें आपका टाइल्स नहीं दिया है, कुछ दिया है कि भाई उसको रोड को बनवाना है, जो भी करना है उसका चार्ज है 110 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड, अगर आप लिखना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टिंग रोड 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है 110 रुपीज़। और हमारे पास कितने मीटर हैं 441। देन कास्ट ऑफ 441 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 441 इंटू 110। इंटू का लिए जीरो तो पहले से लिख दीजिए, 11 1 जा 11, 1 रिमाइंडर, 11 4 जा 44, 1 45, 4 रिमाइंडर, 11 4 जा 44, 4 48, 48,510 रुपीज़ हमें चार्ज देना पड़ेगा। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 16। और 17 को करने से पहले ये बता दे रहे हैं, क्योंकि 17 अगर आप पहुंच गए हैं और सभी क्वेश्चंस आपने लगभग समझ लिए हैं, तो ये आपसे आना मतलब आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि सैडेड आपने बहुत सारे इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं पीछे। देखिए ये जो रेड कलर है, हमको इसका एरिया निकालना, तो सिंपल सी बात है, बड़े वाले सर्कल्स के एरिया से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दीजिए, आपको एक कलर मिल जाएगा, सिंपल। तो चलिए पहले देखते हैं बड़े वाले सर्कल का ये जो लाइन ड्रा है वो डायमीटर है, क्या है डायमीटर। तो आप लिखिए डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल, तो डी कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होता है हाफ, 2 8 जा 16। और दूसरा क्या है डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, कितना है अंदर वाले का 12, तो रेडियस कितना हो जाएगा 12/2, 2 6 जा 12 सेंटीमीटर, सिंपल। अब एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे साइडेड, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, और अभी हमने आपसे बताया कि आप लार्जर का एरिया ऑफ लार्जर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो लार्जर एरिया ऑफ लार्जर मतलब ये, तो इसे R1 कर लेते हैं, लार्जर को इसको R2 कर लेते हैं। फार्मूला पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। सिंपल सा अगर आप करना चाहते हैं तो पाई आप कॉमन ले लीजिए, तो R1 कितना है 8 और R2 कितना है 6। ये करने आपके लिए बेस्ट होगा। पाई 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, और पाई की अब वैल्यू रख दीजिए क्योंकि माइनस होने वाला है, तो 8 6 14 और ये 4 - 3 1।
सॉरी 8 6 14, 5 माइनस 3 2, ठीक है। 7 4 जा 28 और 22 4 जा 88 और एरिया आप निकाल रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है ना सरल। अब देखिए सेकंड नंबर, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, इजी। पूरा आपके पास क्या है यहाँ पे डिस्टेंस। देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो कुछ बाहर दिया ही नहीं है। दिया है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ज़रूर दिखेगा आपको। हम भी थोड़ा सा पहले कंफ्यूज हुए, मैं कह रही इतना इजी दिया है कुछ समझ में ही नहीं आया। ये है, और देखिए ये सर्कल ऐसे घूमा हुआ है, घूमा है, इसको टच कर रहा है चारों साइड, कर रहा है ऐसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है। और रेडियस देखिए हमें छिपाने के लिए यहाँ दिया है। तो भैया रेडियस किसको बोलते हैं? चाहे हम यहाँ टच कर दें चाहे यहाँ टच कर दें, रेडियस है कि नहीं है? हाँ या ना बोलिए, है, बिल्कुल है। तो ये 7 है तो ये भी तो 7 होगा ना, ये भी 7 होगा। थोड़ी सी और बढ़ा लीजिए ना, एकदम स्ट्रेट लेके जाइए, तो ये भी 7 होगा नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर। थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए तो डायमीटर बन जाएगा। डायमीटर कितना हो जाएगा? 7 + 7। भाई ये 7 7 जोड़ दीजिए, 14 सेंटीमीटर। अब ये 14 हुआ स्ट्रेट, तो ये अगर 14 है तो ये भी 14 होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये भी 14 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये बाहर 14, ये 14 और ये 7 है तो ये भी 7 है, तो 7 7 ये 14। अरे ये तो स्क्वायर निकल गया। समझ में आई बात? तो इसका मीन्स क्या हुआ? देन all sides are equal, all sides are equal, यानी साइड का कितना है? लेंथ ऑफ साइड, तो लेंथ कितना है? 7 7 14 सेंटीमीटर। तो ये समझ में आ गया कि ये क्या बन गया? स्क्वायर। अब आ जाइए, हमको साइड निकालना है भाई, पूरे के एरिया में से सर्कल के एरिया माइनस कर दीजिए तो आपका साइड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ साइड, और अभी हमने आपसे क्या बताया? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सिंपल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? साइड इंटू साइड, 14 इंटू 14। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर। 14 14 196, और रेडियस कितना है? 7 है, तो 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, 196 माइनस 7 2 जा 14, 115, 154 माइनस कर दीजिए, 6 माइनस 4 2, और 9 माइनस 5 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। ये पिक्चर को देखिए, एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है। रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन स्ट्रेट है, इतना पता है। अब ये पॉइंट से, क्योंकि सेंटर ऑफ सर्कल है, बाहर टच कर देंगे तो क्या बन जाएगा? रेडियस बनेगा नहीं बनेगा? रेडियस है भाई। रेडियस कितना है? 4। अच्छा बताइए, इसको और आगे तक ले जाएं तो ये भी 4 है कि नहीं? हमको साइडेड चाहिए, लेकिन हमारे पास सर्कल का एरिया तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सर्कल एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें सिर्फ रेडियस चाहिए, और रेडियस हमारे पास है। लेकिन ये जो बॉक्स बना है, यही नहीं पता चल रहा वो है क्या। एक लेंथ दी हुई है लेकिन ब्रेथ का पता नहीं है। जब तक ब्रेथ नहीं मिलेगा हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब ब्रेथ निकालें कैसे? तो देखिए 5.66 है, तो ये आपका हो गया 5.66। अब इतना पता है कि ये रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा, तो 90 डिग्री यहाँ पे होता है कि नहीं होता? होता है। और हमें चाहिए ये साइड, यही साइड चाहिए ना। अब ये पिक्चर को बाहर निकालिए, ये जो आपका ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ट्रायंगल, ऐसे, ये देखिए 90 है, 90, ये 4 और यहाँ 4, तो 4 + 4 कितने हो गए? 8 हो गए। डायमीटर क्या हो गया?
4 + 4 यानी 8 मीटर। 8 सेंटीमीटर है, मीटर है। 8 हो गया। नीचे लेंथ कितना है? 5.66। अब भाई ये चाहिए तो हम क्या करें? पाइथागोरस लगाएं? बिल्कुल लगा लेते हैं। तो इसे नेम दे देते हैं, ठीक है, A B C और इसे D दे देते हैं। तो हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल ज़रूर लिखिएगा, राइट ट्रायंगल CAB, क्योंकि A में 90 डिग्री है तो बीच में लिखना सही है। तो आप लिखिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ने क्या स्पीच दिया है? इन किसी भी साइड्स को फाइंड करना है इन राइट एंगल कंडीशन, कि जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड क्या है? CB। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी इसका स्क्वायर करके इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए तो हमेशा बराबर होता है। तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ पे BC स्क्वायर कितना है? 8। AC कितना है? फाइंड करना है। प्लस AB कितना है? 5.66 का होल स्क्वायर। 8 8 जा 64। AC स्क्वायर प्लस इसका 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो 32.03, ठीक है। इसे ट्रांसफ़र करते हैं तो 64 माइनस 32.03 AC स्क्वायर, ठीक है। तो इसे अप्रॉक्सीमेटली अगर 32 ले लें तो 32 ही ले लें, या आपको अगर पॉइंट लेना है तो ले सकते हैं। 4 - 2 2 और 6 - 3 3, यानी 32 यहाँ भी आ गया इक्वल टू AC। अब स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनता है? रूट। क्या बनता है? रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने पे 5.66 ये आ गया आपका AC का लेंथ, यानी हमें ब्रेथ पता हो गया। ब्रेथ कितना है? 5.66, ठीक है। ये हो गया लेंथ। अब हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ सैटेड। एरिया ऑफ सैटेड तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि लेंथ ब्रेथ है। एरिया ऑफ सर्कल πr², एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 5.66 इंटू, सॉरी ये तो बन गया आपका स्क्वायर, तो इसे हम एरिया ऑफ स्क्वायर बोल सकते हैं। 5.66, ठीक है। क्या बन गया? स्क्वायर। पाई 22/7 इंटू रेडियस आपका 4 4 इंटू 4, सो इंटू करने में 32.04। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 3.14, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो 3.14 का हम इंटू कर लेते हैं किससे? 4 4 जा 16, तो हमारा आ जा रहा है 50.24 माइनस 32.04। सो माइनस करने में हमारा आ जा रहा है 18.02, अरे सॉरी 4 - 4 0 2 - 0 0, 18.2 ये मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। चलिए 4th नंबर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या है? रेक्टेंगल। और सीधी बात है, जो वाइट कलर का एरिया है उसको हमको माइनस करना है, तभी तो साइडेड मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एरिया ऑफ साइडेड, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये आपका रेक्टेंगल है, क्योंकि 18 और ये कितना है? 8 6 4 10, तो 18/10 है, तो रेक्टेंगल हुआ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल से हमें क्या माइनस करना है? ध्यान से देखिएगा। ये वाला हिस्सा
अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये कोना 90 डिग्री है। अब यहाँ से हम खड़े होकर देखें तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ किसका, ए एफ ई प्लस ये भी तो है आपका 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, सी बी ई। सिंपल सी बात है, दोनों को ऐड करके एरिया से माइनस कर दीजिए रेक्टेंगल से, आपको मिल जाएगा साइडेड ये जो रेड कलर है। तो चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं। यहाँ 18 है लेंथ, ब्रेथ कितना है 6 4 10, यहाँ 10 कर लीजिए माइनस। चलिए एरिया ऑफ एफ ई देखिए, ए एफ ई ये बेस कहलाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। भाई फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए एक बार लिख देते हैं, यहाँ भी 1/2 बेस इंटू हाइट, 180 हो गया माइनस 1/2 बेस क्या है ये देखिए, इसीलिए अलग अलग दिया गया है। यहाँ 10 बेस और हाइट क्या, हाइट हमेशा खड़ी होती है, ये देखिए 6 दिया है, ये हो गया। सेम इसी तरह इसमें भी दिया होगा, बेस क्या है ये 8 और हाइट, ये हाइट पूरा है तो पूरा क्या है इसका, भाई ये जितना होगा उतना पूरा ये होगा, तो 6 और 4 10, यहाँ पे 10 आ गया। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 180 माइनस 5 6 जा 30 प्लस 10 4 जा 40, 70 हो गया। तो 70 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया 110 मीटर, मीटर है मीटर स्क्वायर, थोड़ा सा देख लें, सेंटीमीटर मीटर, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अब देखिए सेम कंडीशन अभी जो हमने किया इसमें वही ये है 5th नंबर। पहले तो आप वही लिखिए एरिया ऑफ साइडेड, गौर से देखिए, सबसे पहले ये कितना है 10 10 20, ये भी 20, तो मतलब ये है आपका स्क्वायर, तो ये लिखिए आप एरिया ऑफ स्क्वायर पहला माइनस, अब ब्रैकेट बना लीजिए। देखिए 3 ट्रायंगल 1 2 3, तीनों ट्रायंगल का आप एक एक करके नाम लिखिए। एरिया फर्स्ट ट्रायंगल टी पी क्यू सभी 90 डिग्री है ना। एरिया सेकंड ट्रायंगल बोलिए टी एस यू प्लस एक और है एरिया ट्रायंगल यू आर क्यू। चलिए यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा सा एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 20 इंटू 20 माइनस फार्मूला तो वही है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए टी पी क्यू कहाँ, टी पी क्यू 1/2 बेस, ये 90 डिग्री है, बेस पी क्यू कितना है तो जितना ये होगा 10 10 20, तो ये भी 20 बेस। अब हाइट देखते हैं, ये हाइट तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, सामने देखिए 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 10, तो ये भी 10 होगा नो डाउट, तो यहाँ 10 लिख दीजिए। पहला कंप्लीट, आगे देखते हैं। एरिया टी एस क्यू ये 90 डिग्री है, बेस कितना है 1/2 बेस 10 दिख रहा है, और हाइट कितनी है ये भी 10 है नो डाउट। आगे देखते हैं लास्ट 1/2 यू आर क्यू 90 ये है आपका, बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 20, है ना आसान, बिल्कुल है। 2 से 2 10 जा 2 5 जा 2 5 जा 20 इंटू 20 400, 10 10 जा 100 प्लस 5 10 जा 50, लास्ट 25 जा 100 100 200 250, so 400 minus 250 equal to 0 minus 0, 10 minus 5 5, 3 minus 2 1, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हुआ फुल डिटेल के साथ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत बेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू once again।